Hello scholars, this is Yash and welcome back to City Point. So today we have to learn about past perfect tense. Why? Because in the last session we learned about past continuous tense, है ना? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज हमारी पास्ट टेंस की सीरीज चल रही है ना? तो आप सभी को पता है कि हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे जंप करेंगे, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों पढ़ना है? सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों पढ़ना है? बिकॉज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। वी गॉट टू लर्न अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन द लास्ट सेशन, सो टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस आई नो कि यू ऑलरेडी नो क्या होता है। जैसे कि आपको पास्ट टेंसेस के बारे में पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब कोई एक्शन इज़ कंप्लीटेड, है ना? व्हेन एन एक्शन इज़ परफेक्ट, है ना? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होना। मैंने आपको बता ही दिया था कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि कोई आदमी लाइक मैन इज़ परफेक्ट, है ना? अ मैन इज़ परफेक्ट क्यों बोला जाता है? उसका मतलब क्या होता है? अ मैन इज़ कंप्लीट, है ना? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी कि जब कोई हमारा एक्शन, ठीक है, हमारी डूइंग्स कंप्लीट हो जाती है टोटली, तो उस एक्शन को परफेक्ट टेंस बोला जाता है। अगर वो प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा और अगर पास्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, है ना? सिंपल है। तो अब हम पास्ट में किए गए एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था। ठीक है? और एक छोटा-सा भी डिफरेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट में, है ना? सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वो भी पास्ट को इंडिकेट करता है और जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो भी पास्ट को इंडिकेट करता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? एक छोटा-सा डिफरेंस है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वो उस एक्शन को शो करेगा जो पास्ट में ही होगा, लेकिन पहले होगा दूसरे एक्शन से। यानी कि अगर पास्ट के अंदर 2 एक्शन हो रहे हैं, तो जो पहला एक्शन होगा, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, उसके रूल्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है? देख एक बार हम डेफिनिशन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि भई इस एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है जो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, परफेक्ट है तो उसका मतलब यही है कि वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है? कंप्लीट हो गया था। बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, बिफोर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट में 2 एक्शन होते हैं, जो पहले एक्शन होगा ना दोनों में से, उसको या उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, ठीक है? अगर अभी भी समझ नहीं आया, नो वरीज़, वी आर गोइंग टू लर्न इट विद द यूज़ ऑफ एनी सम एग्जांपल्स, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेट्स आर द सेट्स ऑफ व्हाट? पास्ट परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, तो 4 सेट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम किसकी कौन-सा टेंस पढ़ेंगे? पॉजिटिव टेंस। पॉजिटिव सेट आई मीन पॉजिटिव फॉर्म यानी कि अफर्मेटिव फॉर्म भी बोला जाता है जिसको। उसका रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव फॉर्म का। क्या रूल है? सब्जेक्ट, देन हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? 3 फॉर्म होती है ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये होगी आपकी पैरेंट फॉर्म, रूट फॉर्म, ये होगी पास्ट सिंपल पास्ट को इंडिकेट करने वाली और ये होगी आपकी हैज़, हैव, हैड के साथ आने वाली। ये हमेशा प्रेजेंट के साथ लगेगी, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगी, यानी कि सिंपल पास्ट के साथ आएगी और ये हमेशा हैज़, हैव या हैड के साथ आएगी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट कोई भी ले लो, इसमें पता है देखना नहीं पड़ता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में हमें देखना पड़ता है कि भई सब्जेक्ट में आई है, ही है, शी है, इट है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी है ना? आई के साथ डू लगाना है, ही के साथ डज़ लगाना है, तो सेम वी डू नॉट हैव टू डू इन दिस थिंग, है ना? इस टेंस में हमें नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हैड होता है उसके साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें सोचना नहीं पड़ता है लाइक वी हैव टू थिंक इन यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म विद डू और डज़, है ना? फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? तो हैड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, दिक्कत लेने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? सब्जेक्ट आ गया वेदर सिंगुलर और प्लूरल, उसके बाद हैड लगा दो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल लगा दो। और कुछ नहीं है, ये उस एक्शन को शो करेगा जो पास्ट में हुआ है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है? और किसी पर्टिकुलर मोमेंट से पहले हुआ है, ठीक है? पास्ट में 2 मोमेंट हुए हैं, एक मोमेंट जो दूसरे मोमेंट के बाद हुआ है, वो आएगा बाद में और जो मोमेंट पहले हुआ है, उसके साथ आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, द फ्लाइट हैड लेफ्ट। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है आपको पूरी तरह कंप्लीटली यू विल गेट टू नो व्हाट आई वांट लेट यू नो इन द बिगिनिंग कि भई इस सेंटेंस में आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है इसमें 2 एक्शंस हैं। इस सेंटेंस के अंदर 2 एक्शंस हैं। पहला क्या है व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, ठीक है? पहला नहीं है ये मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है? ये कहता है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, ठीक है? द फ्लाइट हैड लेफ्ट। अच्छा ये बताओ एयरपोर्ट पहुँच गया, ठीक है?
फ्लाइट कब निकलेगी, मतलब मेरे पहुंचने के बाद निकली है या पहले निकली है? सिंपल सी बात है, पहले निकली है ना? यानी कि मैं आई कुड नॉट बोर्ड द फ्लाइट, है ना? मैं फ्लाइट पे नहीं चढ़ सका, आई कुड नॉट गेट इनटू द फ्लाइट। अब यहाँ पे जो फ्लाइट पहले निकली है, यानी कि एक्शन पहले हुआ है, फ्लाइट पहले टेक ऑफ कर गई है, तो यहाँ पे फ्लाइट के साथ हैड आया है, उसके साथ लीव की, आपकी लीव की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, यानी कि दो एक्शन, पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले फ्लाइट निकल गई, उसके बाद मैं पहुंचा, यानी कि जो पहले एक्शन हुआ है, पहले फ्लाइट निकलने का, उसके साथ हैड लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद क्या हुआ है, व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, ये कैसे लगाएंगे आप, पास्ट सिंपल पास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिंपल पास्ट होता है वो भी पास्ट को इंडिकेट करेगा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल पास्ट बाद वाले एक्शन के लिए आएगा और हैड वाला पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट पहले एक्शन के लिए आएगा, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। द बेल हैड रंग व्हेन ही हैड, सॉरी, हाँ, मैं दोबारा से बोलता हूँ, द बेल हैड रंग व्हेन ही एंटर्ड द, ठीक है, द बेल हैड रंग व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, इसका मतलब क्या हो गया, बेल बज चुकी थी जब वो क्लास में पहुंचा या उसने जब क्लास में एंट्री करी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बेल पहले बजी थी, उसके बाद वो क्लास में पहुंचा, यानी कि लेट हो गया, यानी कि बेल पहले पहले बजी है, तो ये पहला एक्शन हो गया। बेल पहले बजी है ना, बेल, सॉरी बेल, मैं बेल बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे को, है ना? बेल, बेल नहीं है, बेल है ना? बेल पहले बजी है, तो उसके साथ हैड रिंग की थर्ड फॉर्म, रिंग, रैंग और रंग। ठीक है, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग होती है, हैड के साथ लगा दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेल पहले बजी थी, उसके बाद ही एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड द क्लास का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी आपने दूसरे एक्शन में, बाद में वह पहुंचा, है ना? बेल पहले बजी थी, बेल पहले बजी थी, तो उसके साथ क्या लगा, हैड की, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मैं पहुंचा या वह पहुंचा, एंटर्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपली सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, सिंपल है। नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, हैड के साथ नॉट लग जाएगा थर्ड नंबर पे, बस, है ना? जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, देन पास्ट पार्टिसिपल, है ना? जैसे आई हैड नॉट फिनिश्ड माय आंसर बिफोर द एग्जामिनर टुक माय आंसर शीट, इसका मतलब क्या हो गया, आई हैड नॉट फिनिश्ड माय आंसर बिफोर द एग्जामिनर टुक माय आंसर शीट, यानी कि एग्जामिनर के, ठीक है, एग्जामिनर के मेरी शीट लेने से पहले, मेरी शीट लेने से पहले मैंने आंसर कंप्लीट नहीं किया था, यानी कि एग्जामिनर आ रहा है, उससे पहले मैं एग्जाम आंसर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आंसर नहीं कर सका, मैं एग्जाम आंसर नहीं कर पाया इन द पास्ट, है ना? उसके बाद वो आया, कौन, एग्जामिनर, उसने मेरी शीट ले ली, यानी कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो सका। यानी कि पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले एक्शन हुआ तुम्हारा ये वाला, ये वाला। ठीक है, नहीं वाला, नहीं वाली बात कर रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया था क्योंकि वो पहले हुआ था, मैं पहले कर रहा था, बाद में आया वो एग्जामिनर, लेकिन पहले भी मैं नहीं कर सका, पहले भी मैं नहीं कर सका, आंसर को कंप्लीट नहीं कर सका, बाद में वो आ गया आपका एग्जामिनर, शीट ले ली। ठीक है, तो नॉट लगा दिया बस, है ना? तो ये वाला एक्शन पहले हुआ था, नहीं कर सका या नहीं कर पाया या नहीं किया इन द पास्ट, उसके बाद वो एग्जामिनर ने मेरी आंसर शीट ले ली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे आने से पहले ट्रेन नहीं आई थी, मेरे आने से पहले ट्रेन नहीं आई थी, यानी कि दूसरा एक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी कि मैं बाद में पहुंचा और पहले भी ट्रेन नहीं आई थी, मेरे आने के बाद, मतलब मेरे आने से पहले, समझ में आ गया ना कि मैं आ रहा हूँ और मेरे आने से पहले ट्रेन नहीं आई थी। ठीक है, तो पहला एक्शन नहीं हो पाया ट्रेन के आने का, है ना? द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे बिफोर लगा दो, व्हेन लगा दो, जैसा आपको सूट करे वो लगा दो, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। ठीक है, तो मेरे आने से पहले या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं पहुंची थी, ट्रेन नहीं आई थी। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस के। आगे बढ़ जाते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म में आपको पता है क्वेश्चन पूछना है तो क्या करो, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, और पास्ट परफेक्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना? तो हैड, देन सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना? जैसे हैड यू रिवाइज्ड द सिलेबस बिफोर एग्जाम्स, हैड यू रिवाइज्ड द सिलेबस बिफोर एग्जाम्स, इसका मतलब क्या हो गया, क्या एग्जाम से पहले तुमने सिलेबस रिवाइज किया था, है ना? क्या एग्जाम से पहले तुमने सिलेबस रिवाइज किया था, यानी कि एग्जाम बाद में हुआ, पहले रिवाइज किया गया। ठीक है, और ये सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट, हैड दे रिजेक्टेड हिम इन द इंटरव्यू, हैड दे रिजेक्टेड हिम इन द इंटरव्यू, इसका मतलब क्या हो गया, क्या उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, क्या उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, है ना? हैड दे रिजेक्टेड हिम इन द इंटरव्यू, क्या उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है,
चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसमें क्या पढ़ना है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और साथ-साथ मना भी कर रहे हो, है ना? तो क्या आ जाएगा आपका? पहला हैड देन सब्जेक्ट देन नॉट देन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है? हैड पहले क्यों लगाया? क्योंकि ये क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट थर्ड नंबर पे लगाते हैं हमेशा और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और उसके बाद आ गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैड यू नॉट मिस्ड द ट्रेन, हैड यू नॉट मिस्ड द ट्रेन, क्या तुमने ट्रेन मिस नहीं की थी? क्या तुमने ट्रेन मिस नहीं की थी? है ना? उसके बाद आपके आ गया दूसरा इसका फॉर्म सबसेट हैड एंड सब्जेक्ट। हाँ, ये क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, है ना? और अगर एक बार तुमने कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया नेगेटिव वर्ड के साथ तो दोबारा नॉट नहीं लगाना है ना? तो हैड एंड सब्जेक्ट, उसके बाद हैड एंड प्लस सब्जेक्ट, है ना? यहाँ पे प्लस आना था ना, शायद वो मिस आउट हो गया। hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि had not पहले लगा दो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, देन सब्जेक्ट देन पास्ट पार्टिसिपल। जैसे hadn't Jensen heard of the latest news, hadn't Jensen heard of the latest news, इसका मतलब क्या हो गया? क्या जेंसन ने लेटेस्ट न्यूज नहीं सुनी थी? क्या जेंसन ने लेटेस्ट न्यूज नहीं सुनी थी? इसका मतलब ये हो गया, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है यूजेस। सभी आपके सेट्स कंप्लीट हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम करेंगे क्या? यूजेस, है ना? चलो यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस के लिए सबसे पहले मेरे को व्हाइट कलर लेना, बिकॉज ये बॉक्स जो है ब्लैक कलर का है। इन कंडीशनल क्लॉजेस, पहला यूज क्या कहता है? इन कंडीशनल क्लॉजेस ऑफ अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट क्या होता है? जो रियल ना हो, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था वर्ब जब करवा रहा था कि भाई कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे मूड बोला जाता है, सबजंक्टिव मूड बोला जाता है। सबजंक्टिव मूड में वो सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब इस तरीके से हम जो है बनाते हैं क्या, क्या बनाते हैं? इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसे बोला जाता है अनरियल पास्ट, जो पास्ट में एक्चुअली हुआ नहीं था और मैं प्रेजेंट में उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे इफ यू हैड informed me before, I would have taken some precautions। ठीक है, ये क्या कह रहा है? If you had informed me before, I would have taken some precautions। मतलब अगर तुमने मेरे को पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं कुछ प्रिकॉशंस ले लेता, है ना? मैं कुछ प्रिकॉशंस ले लेता, है ना? प्रिकॉशंस मतलब पता ना क्या होता है? तो अब यहाँ पे ना ही उसने उसे इन्फॉर्म किया, ठीक है? ना ही मैंने कोई प्रिकॉशंस ली, यानी कि एक ऐसा पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो हुआ ही नहीं है, तो अनरियल हो गया ना ये। इट डज़ नॉट बिलॉन्ग टू द रियलिटी, तो इस वजह से इसे अनरियल पास्ट बोला जाता है। अब अनरियल पास्ट अगर पास्ट का हो, है ना? तो उसमें हैड का यूज़ करते हैं इफ के साथ, इफ वाले क्लॉज़ में। इसमें इफ वाले क्लॉज़ में हमेशा इफ के साथ आएगा, ठीक है? तो इफ के साथ सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है? ये बता रहा है कि अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता पहले तो मैं कोई प्रिकॉशंस ले लेता, ठीक है? अब यहाँ पे ये वुड हैव भी क्या होता है? ये आगे आता है नेक्स्ट क्लॉज़ में। ये भी ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो एक्चुअली में हुआ नहीं है, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, है ना? तो यहाँ पे समझ में आ गया? इस तरीके से बनते हैं जैसे आई विश आई हैड मेट यू बिफोर, आई विश आई हैड मेट यू बिफोर, इसका मतलब क्या हो गया? काश मैं तुमसे पहले मिला होता। इस तरीके से बोला जाता है ना? तो ये जो है ना बेसिक सेंटेंसेस है जो रिटन में यूज़ हो रहे हैं बट स्पीकिंग में भी यूज़ होते हैं। तो यू कैन नॉट इग्नोर देम इफ यू आर आल्सो नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, तो यू कैन यूज़ देम इन योर स्पीकिंग, है ना? तो यू कैन एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स यूजिंग करेक्ट ग्रामर। तो इसलिए जो है ये तुम्हारे काम का है, ये मत सोचना कि भाई तुम्हारे काम का नहीं है। कहीं न कहीं तुम्हारे काम ज़रूर आएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? आई विश आई हैड मेट यू बिफोर, काश मैं तुमसे पहले मिला होता, ठीक है? तो यानी कि नहीं मिला, यानी कि पास्ट ऐसा पास्ट है जो एक्चुअली में हुआ ही नहीं, तो वो रियल नहीं है। तो यहाँ पे हैड के साथ मीट की थर्ड फॉर्म मेट। उसके बाद है आपका बी, यूज नंबर बी, द फ्रेज बाय द टाइम। अच्छा, मैंने आपको बता चुका हूँ बाय द टाइम किस लिए यूज होता है, कि कहते हैं ना कि मतलब कोई हमें डेडलाइन होती है टाइम की, तो तब बाय द टाइम यूज होता है, ठीक है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाय द टाइम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना? इज़ यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एक्शन इन द सिंपल पास्ट टेंस। बाय द टाइम के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो दूसरा एक्शन हुआ है, उसके साथ हमेशा आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। यानी कि 2 एक्शन हुए हैं और आपके पास एक फ्रेज़ है बाय द टाइम, तो बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगाओ और उसके बाद जो सेकंड एक्शन है, दूसरा वाला एक्शन, उसके साथ क्या लगाओगे आप? परफेक्ट टेंस, ठीक है? जैसे बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ये सेकंड एक्शन नहीं है, ये काउंटिंग में सेकंड आ रहा है ना? तो ये फर्स्ट एक्शन इन काउंटिंग, ये सेकंड एक्शन हो गया कि ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी जब तक हम वहाँ पहुँचे, ठीक है? तो बाय द टाइम वाला जो स्टेटमेंट होगा, वो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। उसके बाद जो पहला एक्शन होगा टाइम स्पैन में, है ना? तो वो आएगा हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है? तो बाय द टाइम के साथ सिंपल
पास्ट टेंस लगाओगे और उसके बाद जो एक्चुअली में पहले हुआ था एक्शन, ठीक है, क्रोनोलॉजी में, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, वहां पे लगाओगे आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी जब तक हम वहां पहुंचे, यानी कि पहले ट्रेन निकली थी, वो फर्स्ट एक्शन हो गया, इसलिए हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है आपका सी, यूज नंबर सी। यूज नंबर सी क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अगेन टेक द ब्लैक कलर, व्हाई, बिकॉज़ व्हाइट स्लाइड है तो ब्लैक कलर सूट करेगा, व्हाइट नहीं। हाँ, चलिए उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका क्या, यूज नंबर सी, द टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता रखे हैं, पहले ही बताए थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, कि भाई कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो रेपिटेडली यूज होते रहते हैं, ठीक है। यूज होते रहते हैं किसमें, इन तरह के टेंसेस में, तो उनको हमेशा ध्यान रखना, बार बार देखोगे समझ में आ जाएंगे, याद रह जाएंगे। फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, ठीक है, होल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ठीक है। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो रिपीट होते रहेंगे, आप ऐसे अपने स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। जैसे आई हैड नोन मिस्टर डैनियल फॉर 10 इयर्स, है ना। आई हैड नोन मिस्टर डैनियल फॉर 10 इयर्स, इसका मतलब क्या हो गया, मैं डैनियल को जानता था 10 साल से, मैं डैनियल को जानता था या मिस्टर डैनियल को जानता था 10 साल से, तो फॉर आ गया ना, तो फॉर यूज हो सकता है। नेक्स्ट है, जोसेफ हैड गिवन ऑनलाइन क्लासेस फॉर 8 इयर्स, है ना। जोसेफ हैड गिवन ऑनलाइन क्लासेस फॉर 8 इयर्स, इसका मतलब क्या हो गया, जोसेफ ने ऑनलाइन क्लासेस दी है 8 साल से, 8 साल से ऑनलाइन क्लासेस दी है किसने, जोसेफ ने। तो ये तो मैंने केवल फॉर के बना दिए, लेकिन आप इन सबके भी बना सकते हो, और बाकी सेंटेंसेस जो मैंने पहले करवाए हैं ना, वो सारे इन मतलब उनमें भी है, मैंने अलग अलग तरीके से यूज रखे हैं सारे कीवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट, यूज डी, द प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो एक्शन पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है, मैंने आपको बताया दो एक्शंस होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप ये सारे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंसेस के अंदर, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे ऑलिवर हैड ऑलरेडी डन द ग्रेजुएशन, ऑलिवर हैड ऑलरेडी डन द ग्रेजुएशन, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑलिवर ने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, है ना। ऑलिवर ने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, इसका मतलब ये हो गया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है, ऑलरेडी यूज हुआ है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस में आप ये सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो कॉमनली। नेक्स्ट है, वी हैड हर्ड ऑफ योर फादर सर्जरी जस्ट देन, वी हैड हर्ड ऑफ योर फादर सर्जरी जस्ट देन, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमने तुम्हारे फादर के सर्जरी के बारे में तब सुना था, बस तब सुना था, है ना। हमने तुम्हारे फादर के सर्जरी के बारे में तब सुना था, है ना, या बस तब सुना था, इस तरीके से बोल सकते हो। चलिए आई होप यू गॉट टू नो दिस स्लाइड टू। अब आई थिंक लास्ट यूज है किसका, यूज ई है, ये जो है लास्ट यूज है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यूज नंबर ई क्या कहता है, टू डिनोट द एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर व्हेन टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट। सिंपल सी बात है, पहले ही बता चुका हूँ, जब दो एक्शन हो रहे हो, अब सिंपल सी बात है, दो एक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं, तो जो पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा उसके साथ क्या लगाओगे आप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे व्हेन आई वेंट, एक सेकंड, ब्लैक ही कलर है ना मेरे पास, हाँ, व्हेन आई वेंट आउटसाइड टू बाय द मेडिसिन द फार्मासिस्ट हैड गॉन, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई जब मैं, एक बार पढ़ देता हूँ, व्हेन आई वेंट आउटसाइड टू बाय द मेडिसिन द फार्मासिस्ट हैड गॉन, यानी कि जब मैं मेडिसिन लेने बाहर गया था, ठीक है, तो फार्मासिस्ट यानी जो केमिस्ट की दुकान पे खड़े रहते हैं, वो पहले ही निकल गया था, पहले ही निकल गया था, यानी कि वो पहले निकला था कौन, फार्मासिस्ट। ये एक्शन पहले हुआ है और मैं घर से बाहर बाद में निकला दवाई लेने के लिए, यानी कि इस एक्शन जो पहले हुआ है उसके साथ क्या लगा दिया आपने, हैड गॉन, हैड प्लस गो की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये आ गया आपका, इस तरीके से यूज करोगे। नेक्स्ट है, द टीचर हैड डिलीवर्ड द लेक्चर व्हेन वी एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। यानी कि एक्शन पहले कौन सा हो रहा है, हम लेट बाद में पहुंचे, मतलब हम एंटर बाद में किया, पहले ही डिलीवर कर चुकी थी लेक्चर, क्या, टीचर, है ना। तो टीचर ने पहले ही लेक्चर डिलीवर कर दिया था जब हम क्लास में पहुंचे, यानी कि पहले क्या हुआ था, उसने पहले ही लेक्चर दे दिया था, लेक्चर दे दिया था। तो यहाँ पे हैड डिलीवर्ड आ गया किसके साथ, लेक्चर के लिए, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ था उसके बाद हम पहुंचे, तो ये आ गया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे और कोई टेंस नहीं लगाओगे, क्योंकि एक्चुअली में दोनों ही पास्ट में हुए हैं, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा नहीं रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है, सिंपल पास्ट टेंस बचता है और सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। कौन सा बचता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट को इंडिकेट करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
उस एक्शन को शो करने के लिए जो पहले हुआ है। तो जो सेकंड होगा उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस, जो पहले होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? अब ये देख लेते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी टू द अबव, यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर बोथ द एक्शंस, है ना? द कंजंक्शन व्हेन कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो व्हिच टूक ठीक है। देखो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि आप है ना सिंपल पास्ट टेंस दोनों ही एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, जब एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है। अब तक हम क्या करते आए हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए लेके आए हैं, जो एक्शन बाद में हुआ है। लेकिन कभी-कभी आप ऐसे सेंटेंसेस देख सकते हो जहाँ पे व्हेन का यूज़ हो। किसका यूज़ हो? व्हेन का। तो व्हेन के यूजेस में व्हेन एज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यही लिखा हुआ है। जब व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है ना, तो वहाँ पे आप हैड का यूज़ नहीं करते हो। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हो। व्हेन जिस सेंटेंस में होगा, उस सेंटेंस में दोनों ही एक्शन, वेदर फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? तो आप दोनों ही एक्शंस को इंडिकेट कर सकते हो यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे व्हेन ही sang his favorite सॉन्ग, द सेट डाउन नहीं होगा यहाँ पे, ही होगा, ठीक है? व्हेन ही sang his favorite song, he sat down, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं, ठीक है? 2 एक्शन हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों साथ में हों, ठीक है? दोनों अलग-अलग हो रहे हैं। पहले उसने जो है गाना गाया, ठीक है? अपना फेवरेट गाना गाया, उसके बाद वो बैठ गया, ठीक है? उसके बाद वो बैठ गया। अब यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं, पहले कौन-सा हो रहा है? पहले उसने गाना गाया, अपना फेवरेट गाना गाया, उसके बाद वो बैठ गया, ठीक है? अब यहाँ पे व्हेन का यूज़ है। तो व्हेन जब किसी सेंटेंसेस में आता है तब क्या होता है, जो 2 एक्शंस होते हैं थोड़ा-सा डिफरेंस होता है टाइम में दोनों की, तो दोनों ही एक्शन को आप शो कर दो, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन को शो कर दो किससे सिंपल पास्ट टेंस से। दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप देख सकते हो और यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली क्या आता है आपका व्हेन आता है। व्हेन मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन, ठीक है? इससे पहले आपको सभी ऑल टाइम ये वाला रूल फॉलो करना है। जो कि अब तक मैंने पढ़ाया है कि फर्स्ट एक्शन के साथ क्या आएगा आपका हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड एक्शन जो बाद में हुआ है उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आ गए यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है? कभी-कभार रेयरली आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस देख सकते हो जहाँ पे दोनों एक्शन आगे-पीछे हो रहे हो यानी कि पहला हो रहा है फिर बाद में दूसरा हो रहा है। दोनों एक्शन के लिए आप दोनों ही क्लॉज़ेज़ में आप क्या लगा सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हो और आपको उस तरह के सेंटेंसेस में व्हेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? व्हेन देखने को मिलेगा एज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कभी-कभी इस तरह के सेंटेंसेस मिल सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ठीक है? एंड विथ दिस आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है? लास्ट लेक्चर तो नहीं है, इसके बाद एक और आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना? तो आज के सेशन में वी कंप्लीटेड द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ पास्ट टेंस जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना? तो आज के सेशन में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू टेंस दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना? Till then what you have to do, keep on learning and have fun and do whatever you want to do in your life and your career, है ना? Bye bye, take care and sayonara.